एक बार की बात है। एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार का निशाना बना करके उसने उस तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर किसी कारणवश से चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ में एक कोटर था और उसमें एक बहुत बूढ़ा तोता रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा था और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता वहीं रहता था, दाना लेके आता और उसी कोटर में आके बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ अब सूख चला है और किसी भी दिन गिर जाएगा, चलो किसी पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां जाने से तैयार ही नहीं था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने की कगार पर है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वह उसी पेड़ पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह वहाँ से जाना नहीं चाहता। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उसने बूढ़े तोते से कहा, आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उनमें फल भी लगे हुए हैं, आप उन्हें तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, यह कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा, इस पेड़ को छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। अब इस पेड़ पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मेरा लालन पालन किया है, जिस पेड़ में मैं फला फूला हूँ, आप इसे मेरी जन्मभूमि कह सकते हैं। इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर बाकी तोते भी रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और फिर उसकी भी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह इमोशनली टूट जाता है, बिखर जाता है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।